Yes. ओके ओके बेटा। तो नवरात्रि बेटा ये हिंदूज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये। ओके और जैसे कि आप लोग, हाँ, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और हम लोग बात करते रहेंगे, हम लोग के और भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन नवरात्र का एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है जो केवल माँ दुर्गा या माँ पार्वती, मतलब माँ दुर्गा जो है वो माँ पार्वती का ही रूप है, ये इनको डेडिकेटेड है, माँ शक्ति। ओके तो हम लोग ने बेटा, आप अब तो आपको पता है कि हम लोग ने त्रिदेवियों के बारे में बात किया था, फिर हम लोग ने माँ दुर्गा के बारे में और भी बात की थी। तो जो माँ शक्ति हैं, जो पार्वती हैं, ये पूरा जो फेस्टिवल है, 9 नाइट्स का जो फेस्टिवल है, ये इनको डेडिकेटेड है। ओके और हिंदूज लोग ड्यूरिंग दिस टाइम जो माँ दुर्गा के डिफरेंट डिफरेंट जो उनके रूप हैं, उनके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। ओके अब नवरात्रि, तो बेटा नवरात्रि जो नाम है, नव का मतलब होता है हिंदी में या संस्कृत में इसका जो मतलब होता है 9। ओके और रात्रि, रात्रि का मतलब होता है नाइट। हिंदी में अगर आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी अगर आप बोलोगे तो रात हम लोग बोलते हैं ना, जो रात वर्ड आया है वो रात वर्ड आया है रात्रि से। ओके तो 9 नाइट्स, ओके दैट इज नवरात्रि। और क्योंकि पूरी 9 नाइट्स माता जी की जो शक्ति हैं उनकी पूजा होती है, इसलिए इसका नाम नवरात्रि है। ओके और इसका बेटा ऊपर देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मंत्र है वो लिखा हुआ है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओके इस मंत्र का मतलब ये होता है कि हे माता शक्ति, the originator of all the universe, of all the energy of the universe, please give us the blessings. Okay please give us the blessing, please give us all the good things and the pious auspicious things in life. Okay तो कोई भी काम करने से पहले बेटा या तो गणेश जी की भी, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, गणेश जी का पूरा क्लास में मैंने आपको बताया था, गणेश जी की पूजा भी होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ओके ऐसे ही एक मंत्र जो बोला जाता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी नई चीज करने से पहले, वो ये मंत्र बोला जाता है। ये मंत्र हिंदूज का और खासकर माता जी का ये इंपॉर्टेंट मंत्र है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओके ओके सो विद दिस मंत्र लेट्स गेट स्टार्टेड देन। मैंने मंत्र कहीं सुना हुआ है। हाँ बिल्कुल सुना होगा बेटा आपने, आपकी मम्मी पापा करते होंगे ये वाला मंत्र, ये वाला बेटा मंत्र जो है ये देवी जी का इंपॉर्टेंट मंत्र है। ओके दिस इज द प्राइमल मंत्र। ओके अब हम आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके ओके अब बेटा ये हिंदू सेलिब्रेट क्यों करते हैं नवरात्रि, हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके तो इसके बेटा अगर आपको समझना है नवरात्रि को, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि नवरात्रि जो होता है ये किस टाइम में होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो 4 तरह के बेटा वो होते हैं नवरात्रि का, 4 टाइम्स आती हैं इन अ ईयर, 4 टाइम्स आती हैं। ठीक है मेजरली जो लोग जानते हैं, जो सबसे पॉपुलर है वो होता है ड्यूरिंग द सितंबर एंड मंथ ऑफ अक्टूबर, जिसको हम बोलते हैं शरदिया नवरात्रि। ओके या क्योंकि शरदिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शरद मंथ, आप हमने जब हिंदी के मंथ सारे करवाए थे आप लोगों को याद है, तो उसमें शरद का मंथ था। ओके तो इसमें शरदिया नवरात्रि इसको बोलते हैं, जो सितंबर और अक्टूबर में आता है, और उसी वो दशहरे का टाइम होता है। ओके और उसके बाद आता है उसके 20 डेज के बाद स्टार्ट होती है दिवाली, उसके बाद पड़ता है दिवाली 20 डेज के बाद। ओके वो सबसे फेमस नवरात्रि है। फिर जो अभी नवरात्रि आने वाली है नेक्स्ट वीक बेटा 2 अप्रैल को स्टार्ट होगी, वो उसको बोलते हैं चैत्र नवरात्रि। चैत्र इज द मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, साका एरा। ठीक है ये हमने आपको पढ़ा था, साका एरा और विक्रम एरा, ये 2 कैलेंडर्स हम लोगों फॉलो करते हैं हिंदू कैलेंडर में। ओके और जो साका एरा है ये आपका हिंदू नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया भी है। जो नेशनल कैलेंडर है बेटा वो जॉर्जियन कैलेंडर नहीं है,
जॉर्जियन कैलेंडर क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिस इज द जॉर्जियन कैलेंडर। ओके, जो साका एरा का जो कैलेंडर है वो इंडिया का नेशनल कैलेंडर है, और जो साका एरा का जो फर्स्ट मंथ होता है वो चैत्र होता है। ओके, उसके बाद फागुन आता है। तो जो चैत्र जो स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का न्यू ईयर, हिंदू न्यू ईयर जो स्टार्ट हो रहा है अभी, वो 2 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। ओके, 2 अप्रैल विच इज नेक्स्ट वीक। एंड जो नवरात्रि पड़ रही है, चैत्र नवरात्रि जो पड़ रही है, वो भी 2 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रही है। ओके, और इसको, और जो 3rd और 4th बेटा जो नवरात्रि आती है, जनवरी फरवरी में एक पड़ता है और एक जून और जुलाई में पड़ता है, उसको माघ नवरात्रि बोलते हैं, और एक चौथे का नाम है आषाढ़, आषाढ़ नवरात्रि। ये इसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। गुप्त मीन्स सीक्रेट, इसको बोलते हैं सीक्रेट नवरात्रि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हाउस होल्डर्स होते हैं, पीपल इन जनरल, दे डू नॉट वर्शिप इन दिस सीक्रेट नवरात्रि, इन दिस गुप्त नवरात्रि। जो लोग साधक होते हैं, साधक मीन्स जो लोग हु लीड अ लाइफ ऑफ ओनली वर्शिपिंग माता एंड माता शक्ति, वो लोग इन दोनों पर्टिकुलर नवरात्रि को भी वो मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बट एज आई सेड कि जो मेजर जो मेन जो नवरात्रि है वो शरदीय नवरात्रि है, और उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया में मेनली सेलिब्रेट होता है वो चैत्र नवरात्रि है। ओके ओके, अब बेटा ये बात हो गई। अब एक बात और हम आपको बता दें कि जो चैत्र नवरात्रि है, whenever it starts, it also means the start of the new Hindu calendar. ओके, जो अभी हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है 2 अप्रैल से। और हिंदू कैलेंडर क्यों स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल से? क्योंकि जो इट्स अ वेरी इक्विनॉक्स होते हैं, डेट्स होते हैं। समर इक्विनॉक्स, सॉरी, ये होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, आपका सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। इस ऑटम इक्विनॉक्स, व्हेन द वेदर चेंजेस। ओके, सो चैत्र नवरात्रि का मतलब होता है अब आपका ये विंटर खत्म हो गया है, स्प्रिंग इज इन फुल ब्लोन एंड नाउ द समर कम्स, इसलिए वो चैत्र नवरात्रि होती है। और जो शरदीय नवरात्रि होती है, इट मींस द समर इज ओवर इन इंडिया, द क्रॉप्स हैड बीन हार्वेस्टेड, और अब स्टार्ट होती है विंटर। विंटर लगता है वहां से, इसलिए अगर आप जो लोग बेटा कभी आप लोग इंडिया जाना, तो आप लोग नोटिस करना कि जैसे ही दशहरा खत्म होता है और दिवाली का दिन होता है, वैसे ही वेदर टर्न होता है वहां पे, वैसे ही टेम्परेचर 3-4 डिग्रीज कम होता है ऑन दैट वेरी स्पेसिफिक डे, और ठीक दिवाली के बाद ठंडी लगने लगती है। और द सेम थिंग हैपेंस विथ द चैत्र नवरात्रि। ओके, अब आप इंडिया में देखो इस समय फुल ब्लोन समर स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो अभी भी बहुत गर्मी हो गई है इस बार, स्पेसिफिकली इस बार, लेकिन वैसे स्टार्टिंग जस्ट चैत्र नवरात्रि एकदम से गर्मी बढ़ती है। ओके, तो इसका उससे भी है। ओके, अच्छा, हम लोग नवरात्रि बेटा बनाते क्यों हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टोरी भी है। नवरात्रि हम लोग एक वीडियो भी देखेंगे। वो नवरात्रि बेटा हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि इट्स अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द विक्ट्री ऑफ इविल। ओके, अच्छाई का बुराई के ऊपर जो जीत है उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, और इसको इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो माँ शक्ति थी, उन्होंने सबसे बड़े जो राक्षस था, द बैड पर्सन, महिषासुर, ओके, उन्होंने महिषासुर का वध किया था। ओके, एंड महिषासुर इज द पर्सन हु हैज, किसी को पता है महिषासुर की स्टोरी? नाम सुना तो स्टोरी नहीं पता। ओके बेटा, महिषासुर के बारे में अभी हम वीडियो भी दिखाएंगे आप लोग को। तो महिषासुर बेटा उसने बेटा ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था। आई एम जस्ट टेलिंग इन अ वेरी क्विक वे। उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि उसको कोई भी मैन और एनिमल कभी मार नहीं सकता। ओके, द सेम थिंग विच एवरी डेमन वांट्स फ्रॉम द गॉड। ओके, तो उनको कोई मार नहीं सकता। तो एक बार जब उनको वरदान मिल गया, देन ही बिकेम वेरी उसको कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि वो काफी बैड काम करने लगा फिर। ओके, वो सारे लोगों को परेशान करने लगा। उसने तीनों लोकों पे अपना वो कर लिया। तीनों लोक मीन्स देवलोक, हमारा भूलोक एंड
और वो नरक लोक, सब लोग, सब सारे लोगों पे उसने कब्जा कर लिया। तो सारे जो देवता लोग थे वो सारे परेशान हो गए, और वो सारे भाग के जब गए भगवान शिव और विष्णु के पास और ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने एक अपनी शक्तियां मिला के माँ दुर्गा को उन्होंने उत्पन्न किया था। उस समय उन्होंने उनको क्रिएट किया माँ दुर्गा को। ओके, माँ दुर्गा इज अ फॉर्म ऑफ शक्ति हु इज अगेन अ कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, पार्वती माता, जिनके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा। पार्वती माता का ही एक रूप शक्ति है, और उन्हीं का एक रूप माता दुर्गा है। अभी हम नौ दुर्गा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू मोर क्लियरली। ये जो राक्षस का वरदान है, तो इससे मुझे एक और स्टोरी याद आ रही है, जहाँ पर एक राक्षस ने ऐसे वरदान लिया था और फिर कृष्ण जी ने या फिर किसी भगवान ने उसको अपने नाखून से मार दिया था। हाँ हाँ बेटा, वो तो हम लोग ने स्टोरी की थी ना, वो तो वो उसकी हिरण्य कश्यप की स्टोरी आप बता रहे हो क्या? हाँ, तो बेटा ये ऐसा ही होता है, जितने भी ये डेमन या जो राक्षस लोग होते हैं, ये लोग पहले गॉड से वरदान लेते हैं, और भगवान को बेटा वरदान देना पड़ता है, क्योंकि जो भी उनकी इतने ज्यादा कठोर उनकी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान उनको वरदान देना ही पड़ता है। इवन दे नो इट कि दे आर गोइंग टू मिस यूटिलाइज, और दे आर गोइंग टू वो उस वरदान को लेने के बाद वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और वो उसका गलत फायदा उठाएंगे, ये उनको पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। दिस इज नेचर्स लॉ, दैट इफ एनीबडी हु डज द पेनेंस फॉर द गॉड हैज टू गिव देम द ब्लेसिंग्स। ओके, अब उस ब्लेसिंग्स में ही उसके, अगर वो खराब काम करेगा तो उसको कैसे तोड़ा जाए, उसका तोड़ भी उसी ब्लेसिंग में होता है। जैसे हिरण्य कश्यप के एग्जाम्पल में आपने देखा कि कैसे सारे जो कंडीशंस रखे थे उसने कि मेरी मृत्यु ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, यहाँ ना हो, वहां ना हो, उन सारों को तोड़ के जब भगवान नरसिंह आए थे तो उन्होंने उन सारे कंडीशंस को फुलफिल किया था, तब जाके वो हिरण्य कश्यप को मार पाए थे। राइट, इन द सेम वे जब इसको वरदान दिया गया, महिषासुर को वरदान दिया गया, तो महिषासुर ने पहले यही वरदान मांगा था कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। ओके, आई शुड बिकम इमॉर्टल, मेरी कभी भी डेथ ना हो। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, ये एक ऐसा वरदान है विच आई कैनॉट गिव, इवन इफ आई वांट टू, then I cannot give it to anybody, because a person who is born, he has to die. Okay, now what all I can do is to give you some specifics blessing, that you won't be killed by any animal, you can't be killed by any man, you can't be killed by any devta, and so on and so forth. Okay, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि you cannot be killed by a woman, और जब उन्होंने ये नहीं बोला तो हिरण्यकश्यप वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज उसने ये सोचा जब मुझे कोई देवता नहीं मार सकते, कोई आदमी नहीं मार सकता, कोई एनिमल नहीं मार सकता, तो एक वुमन की इतनी कैसे हिम्मत हो जाएगी, हाउ ब्रेव कैन शी बी दैट शी कैन किल मी। तो उसने एक तरह से अपने उसको बोलते हैं ना बेटा, ही बिकेम सो मच ओवर एम्बिशियस कि उसने सोचा कि इट इज एज गुड एज अ इमॉर्टैलिटी, और सिर्फ उसी को क्योंकि वुमेन ही मार सकती थी, इसलिए जब लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा और विष्णु मिले तो उनको एक वुमेन की क्रिएशन करनी पड़ी, एंड दैट वुमेन दे हैव टू गिव ऑल देयर पावर टू दैट वन वुमेन हु बिकेम माँ दुर्गा। ओके, और जो माँ दुर्गा को केवल इन तीनों भगवानों ने अपनी शक्ति नहीं दी, सारे देवताओं ने, यक्षों ने, यहाँ तक कि आपके सर्पलोक से सर्पराज ने, यक्ष देव ने, इंद्रदेव ने, वायुदेव ने, जितने भी देवता हमारे हैं, सब लोगों की सामूहिक शक्ति दुर्गा माता को मिली, और तब दुर्गा माता जाके उनको महिषासुर से उनकी लड़ाई हुई थी। और वो इतनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई थी, इतनी ज्यादा इट वुड से फेरोशियस लड़ाई हुई बेटा, कि दैट वॉर वेंट ऑन फॉर 9 days। ओके, इसीलिए उसको नवरात्रि इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं। द वॉर इटसेल्फ वेंट फॉर 9 days and 9 nights continuously, and the whole universe was shattered by that fight, because महिषासुर बहुत स्ट्रांग बन गया था by that time. Okay, but at the last माता दुर्गा she killed महिषासुर. Okay, anyways,
हम लोग अभी उसकी बात करेंगे। ये मैंने आपको एक समरी में उसकी स्टोरी बताया कि हम लोग नवरात्रि क्यों बनाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके। अब ये बेटा 9 दिन क्या करते हैं हम लोग? ये 9 दिन जो होते हैं इसमें हम लोग हर दिन डिफरेंट डिफरेंट जो माता के रूप हैं उनकी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं। घर में लोग छोटे से तसले में लोग लकड़ी रख के उसमें यज्ञ करते हैं। ओके, हवन करते हैं, व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, साइलेंस, सिंगिंग, डांसिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में फॉर द मदर डिवाइन, हर एंटायर क्रिएशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, नॉलेज, उन सब की सेलिब्रेशन होती है। ओके। और इसका बेटा एक दूसरा जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ये भी है कि ऑफ ऑल दीज 9 डेज हम लोग आगे देखेंगे, ये बहुत ही एक अच्छा टाइम भी होता है फॉर द सिद्धि योगीज टू गेट स्टार्टेड ऑन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, बिकॉज इसमें 9 में से 7 जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो 7 चक्रास से रिलेटेड होते हैं। ओके, एनीवेज, सो जैसे कि महिषासुर को एक ऐसा भी बोला गया है कि ये ह्यूमन के डिफरेंट बैड क्वालिटीज का भी एक डिनोट करता है, जैसे ग्रीड, इविल, लस्ट, आपके और जितने भी खराब चीजें हैं ह्यूमन में उन सब को मारकर आप बाय द डे 9 यू कैन बिकम free of all of these sins of human life. Okay. Okay, now we'll proceed further. अब बेटा जो ये बनाते हैं नवरात्रि, इसको जब शरदिया नवरात्रि जब बनती है और सितंबर अक्टूबर वाली, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट वेज इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। ओके, जैसे कि ये जो पूरी नवरात्रि चलती है, ये पूरा दशहरा भी उसी के टाइम चलता रहता है, शरदिया नवरात्रि के टाइम। और आपका जब 10th डे हो जाता है तो उसको हम लोग विजयदशमी के रूप में भी बनाते हैं। ओके, जब 9th आपकी नवरात्रि खत्म होती, जो 10वां जो दिन होता है उसको हम विजयदशमी भी बोलते हैं, और 10वें दिन दशहरा भी बनता है। ये आप लोग ये जो देख रहे हो बेटा, दशहरे में जो वहां पे राम जी ने जब रावण को मारा था, that is also celebrated in the North India as the auspicious day when Ram killed Ravan. Ravan is another demon king of Lanka. Okay, and Ram killed him on the Dashera. So that's why Dashera is celebrated. Okay. गौरव अंकल, जो आपने कहा कि 10वां दिन विजयदशमी होता है, तो उसमें मुझे विजय का मतलब तो पता है, पर दूसरे वर्ड का मतलब नहीं पता। ओके बेटा, दशमी का मतलब होता है डे। ओके, हाँ, तो दशमी विजय मतलब द डे ऑफ द विक्ट्री, तो इसलिए विजयदशमी का लिटरल मीनिंग होता है द डे ऑफ द विक्ट्री। ओके बेटा, और जब दशहरा होता है, विजयदशमी होती है, उसी के 20th डे पे दिवाली होती है हमेशा। उसका 20 डे काउंट कर लेना, दशहरा से 20 डे आपको दिवाली उसी दिन होगी। ओके, अच्छा, फिर 9वीं और 10वीं के दिन बेटा इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्मॉल गर्ल्स को या किसी भी गर्ल्स को सारी फैमिलीज उनको अपने घर भी बुलाती हैं और उनको खाना भी खिलाती हैं। इसका सिंबलाइजेशन ये है कि वो जो गर्ल्स हैं, दोज आर द ऑल द सिंबल ऑफ मदर दुर्गा देमसेल्फ। ओके, इसलिए अगर आप लोग ने मतलब डिपेंड करता है कि कुछ फैमिलीज में होता है, कुछ फैमिलीज में नहीं होता है, वो ट्रेडिशन और कस्टम की बात है। लेकिन some people they follow, they invite all the girls of the girl who are below 13-14 years of age, and they will worship those girls and they will feed them food. Okay, कि ये भी एक ट्रेडिशन है बेटा। okay. गौरव अंकल, क्या उनको खाने में चने खिलाते हैं? हाँ, पूरी, चने, ये सब बनते हैं। यही तो मैं नानी को बहुत बार देखा है, लड़कियों को बुलाती है, उनको चने खिलाती है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। उसमें हलवा बनता है, चना होता है,
और पूड़ी बनती है। ये तो मतलब हर घर में बनता है। बाकी तो ऑब्वियसली आप जो भी बनाना चाहो उसमें मिठाई रख दीजिए, वो सब भी होता है। बट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद आएगा वो बात। ठीक है, तो वो बेटा जो कन्याएं आती हैं उनको कन्या बोलते हैं। जो कन्याएं आती हैं, कन्या इज द हिंदी वर्ड फॉर द लिटिल गर्ल्स। ओके, लिटिल गर्ल्स, व्हेन आई से लिटिल गर्ल्स इट मींस द गर्ल्स बाय द एज ऑफ 12 13 समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब वो टीनेज को हिट करने से पहले का जो एज होता है उनको कन्या बोलते हैं। तो वो कन्या को माता दुर्गा का रूप में उनकी पूजा करती हैं। उनके पैर में बेटा वो रेड कलर के वो होता है ना, कलर होता है रेड कलर का, उसको लगाते हैं और फिर उनको खाना भी खिलाते हैं। ओके ओके, सुनिए, हो गई नॉर्थ इंडिया की बात। अब ये आते हैं हमारी वेस्ट बंगाल और वेस्टर्न साइड में, सॉरी ईस्टर्न साइड में इंडिया में कैसे पूजा की जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा, ये दुर्गा पूजा बहुत भव्य तरीके से होती है। दुर्गा पूजा खैर मेन तो वेस्ट बंगाल का है, लेकिन ये पूरे इंडिया में पंडाल लगता है, खूब पूजा होती है। 5 दिन ये पूरा कार्यक्रम चलता है, पंडाल लगते हैं, वो स्थापित करते हैं माता दुर्गा की। देखिए फोटो है ये। ओके, कई जगह माता दुर्गा की फोटो लगती है, कई जगह माता काली की भी फोटो लगती है। काली, माता काली जो है वो भी दुर्गा का ही एक रूप है। ओके, अभी हम बात करेंगे उसकी। और इसमें गणेश जी की, देखिए यहाँ पे गणेश जी की फोटो लगी हुई है। इसमें गणेश जी की होती है, पार्वती जी की फोटो होती है, कई जगह शिव जी की फोटो होती है, कई जगह आप देखोगे कि ये देखिए बेटा, ये जो देखो ये वाला जो मैन है ना, आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो? यस। ओके, ये वो है, महिषासुर है। ये वाली जो फोटो दिखाते हैं, ये वो दिखाते हैं कि ये महिषासुर को मार रही है अपने त्रिशूल से। ओके, ही इज अ महिषासुर द डेमन। एंड ये उनकी सवारी है, ये द लॉयन, ये लॉयन में चलती हैं माता दुर्गा जो है, हमेशा आपको लॉयन में दिखेंगी। ओके, ये कार्तिकेय जी है। और ये एक सरस्वती जी की भी फोटो होती, तो मे बी ये नॉट वेरी क्लियर, लेकिन ये सरस्वती जी का भी फोटो पूजा होती है उसमें। ओके, और बेटा अगर आप लोग, अब आप लोग जाओगे इंडिया तो आप लोग कई चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे जो पंडाल लगते हैं बहुत भव्य पंडाल लगते हैं, और वो पूरे इंडिया में लगते हैं। और खूब जो लेडीज होती हैं वो लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आती हैं, और खूब डांस होता है, पूजा होती है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। ओके ओके, अब ये वाला बेटा क्या है बताओ? मैंने देखा है पर याद नहीं गया है। किसी और को कुछ याद आ रहा है इसको देखकर? क्या नाम है? डांडिया, ये तो डांडिया। गॉड बनेगा, सॉरी बिग पिक्चर का जो गॉड बनेगा करोड़पति जैसी है, वहां पर एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि क्या है, तो अच्छा अच्छा, याद दिया। ओके ओके, यस बेटा, दिस इज गरबा डांस, दिस इज डांडिया। ओके, डांडिया करके। या ये देखिए इसमें जो ये अच्छा, ये मेनली ये जो सेलिब्रेट करते हैं, ये भी शरदिया नवरात्रि में ही सेलिब्रेशन होता है इसका भी। और ये गुजरात में, मेनली गुजरात में होता है, और एक्चुअली पूरे ईस्ट वेस्टर्न इंडिया में इसको ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो इसमें जो गर्ल्स होती हैं, जो बॉयज होते हैं, वो लोग ओके, अब ये जो आप फोटो देख रहे हो ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, बेटा ये मैसूर में, कर्नाटक में दशहरा बोलते हैं इसको। दशहरा जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, ऐसे ही साउथ में कर्नाटक में इसको दशहरा बोलते हैं। तो दशहरा में ये मैसूर का, आप जो देख रहे हो फोटो, ये मैसूर पैलेस है। पीछे जो आप फोटो देख रहे हो मैसूर पैलेस है। और यहाँ से ये उसमें ये इनकी जो रथ सवारी है, ऑन द टॉप ऑफ द एलिफेंट, द जो यहाँ पे गॉड है वो यहाँ पे उनको बैठाते हैं। ये उनका लाइक उनका पूरा मंदिर है जो उनको बैठा के रथ यात्रा निकालते हैं। बेटा मैसूर का दशहरा जो होता है, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल गो टू सी इट, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया। ओके, तो ये भी दशहरा में ही इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और आप बेटा जो राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, दिस इज हाउ दशहरा और द नवरात्रि इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन सदर्न स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। ओके,
ये सारे जो स्टेट्स हैं हमारे साउथ इंडिया में, वहां पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका नाम होता है, इसको किस नाम से बुलाते हैं, इसको नाम होता है इसका कोलू या बाबे हब्बा करके भी इसको बोलते हैं, या बोमई कोलू भी बोलते हैं। ओके, अब इसमें होता क्या है बेटा, ये सारे गॉड्स का ये वो बना लेते हैं, छोटे छोटे वो बनाते हैं, आइडल्स बोल लीजिए, या एक तरह का फिगुरिन्स जिसको बोलते हैं। ओके, ये उसको बना के ये पूरा उसको ऊपर तक सजा देते हैं। वो छोटे छोटे बनाते हैं ये लोग, बड़े नहीं बनाते हैं, और ये लोग पूरी उसकी पूजा करते हैं फिर। ओके, तो ये पूरे इंडिया में बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको नॉर्थ इंडिया बताया, या ईस्ट बताया, या वेस्ट बताया, या साउथ बताया। तो ये जो फेस्टिवल है नवरात्रि, ये पूरे इंडिया में अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट होता है, बट दिस इज, एज आई सेड, इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब हम आपको बताएंगे कि जो हम नवरात्रि की बात करते हैं उसमें 9 देवियां होती हैं। ओके, 9 डिफरेंट मदर गॉडेसेस, वो डिफरेंट डिफरेंट मदर गॉडेसेस का डिफरेंट डिफरेंट डेज में पूजा होती है। ओके, जैसे आप अपने भी उसमें देख रहे हैं, डे 1 को किनकी पूजा होती है, डे 2 को और डे 3 को किनकी पूजा होती है। और ये डिफरेंट जो मैनिफेस्टेशंस ऑफ द मदर हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी मैं आपको स्टोरी भी बताता जाऊंगा। ओके बेटा, तो जब जब नवरात्रि बेटा स्टार्ट होती है, जो पहला दिन जो होता है वो पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की। ओके, अब ये जो शैलपुत्री थी, अगर आप इनके नाम पे अगर आप जाएं, तो शैल का मतलब होता है माउंटेन, जिसको हम मतलब अगर हम शुद्ध हिंदी भाषा में बोलेंगे तो उसको शैल बोलते हैं। शैल मतलब माउंटेन होता है, और पुत्री का मतलब होता है डॉटर। ओके, तो जो शैलपुत्री थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ द माउंटेन्स। ओके, इसलिए इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। अच्छा, अब शैलपुत्री का स्पेशलिटी क्या थी, क्यों हम इनकी पूजा करते हैं, अगर आपको ये समझना हो तो आपको इनके पीछे जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन उसको जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनके फादर थे, हु वाज द किंग ऑफ द माउंटेन, उनका नाम था हिमावन। ओके बेटा, आप लोग अपना वो उसमें कर लीजिए, म्यूट पे कर लीजिए, शायद कोई अनम्यूटेड है तो आवाज आ रही है। ओके, ठीक है बेटा, तो जो शैलपुत्री हैं, इनके जो फादर का नाम था वो हिमावन था, इसलिए इनका दूसरा नाम हिमावती भी है। ओके, और ये जो शैलपुत्री हैं, शी इज एक्चुअली माता पार्वती। ओके, वो क्यों, हम इसके पीछे जाके इसकी स्टोरी को समझेंगे। तो इसके पीछे बेटा जो इनका प्रीवियस जो इनका जन्म था, ये और कोई नहीं बल्कि ये माता सती थी। ओके, और जो माता सती है, वो सती कौन है, ये भगवान शिव की वाइफ को, जो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, एक्चुअली वो सती, फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ एक्चुअली नहीं थी, लेकिन इट्स लाइक अ फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ हर इज द सती। ओके, और जो सती थी वो डॉटर थी प्रजापति दक्ष की। ओके, जो दक्ष के जो राजा थे, प्रजापति दक्ष, ये उनकी बेटी थी। अब हुआ क्या था कि एक बार प्रजापति दक्ष जो है वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे बेटा। ओके, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पूरे यूनिवर्स से सबको इनवाइट किया था, चाहे वो ऋषि हो, देवता हो, डिफरेंट लोगों से, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने सबको इनवाइट किया था। लेकिन उन्होंने खुद अपनी डॉटर्स को, जो माता सती थी और जो उनके हस्बैंड थे लॉर्ड शिवा, उन्होंने उन दो, हाँ कौन बेटा, राम को भी इनवाइट किए थे। राम राम उस समय नहीं थे बेटा, राम तो नहीं बेटा, लेकिन उन्होंने सती, जो उनकी डॉटर थी ना सती, उनको और उनके हस्बैंड जो थे लॉर्ड शिवा, उनको ही नहीं इनवाइट किया बेटा, उन्होंने पूरे वर्ल्ड से सबको उस यज्ञ का इनवाइट किया था। तो लॉर्ड शिवा नहीं गए जब उनको इनविटेशन नहीं मिला। तो जो सती थी, माता सती थी, उन्होंने लॉर्ड शिवा से बोला कि उनका बहुत मन कर रहा है कि वो उस यज्ञ को जाके ज्वाइन करें, क्योंकि वो उनके उनके घर में ही सारे लोग आए हुए थे, उनके घर में उनके ही पापा सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और जो उस यज्ञ में जाके बैठता उसको बहुत सारा पुण्य मिलता, राइट। तो भगवान शिव ने उनको समझाया कि देखो, ऐसा लगता है कि आपके जो फादर हैं वो हमसे नाराज हैं
किसी बात को लेकर, एंड ही हैज नॉट इनवाइटेड बोथ ऑफ अस, सो इट इज बेटर दैट वी शुड नॉट गो इनटू दैट यज्ञ। ओके, तो बट जो माता सती थी उन्होंने बोला कि नहीं, उनका बहुत मन कर रहा है जाने का और वो अब अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं। सो सी वेंट, लॉर्ड शिवा देन अलाउड हर कि चलो ठीक है, अगर आपका इतना मन कर रहा है तो यू गो, बट आई विल नॉट गो, बट इफ यू वांट टू गो, यू गो अहेड एंड यू जॉइन दैट। तो जब पुण्य क्या होता है, किसमें, जो भी आप कह रहे थे, जो भी उस यज्ञ में आते हैं? अच्छा, पुण्य। ओके, पुण्य का मतलब बेटा होता है द ब्लेसिंग्स, द गुड ब्लेसिंग्स। ओके, यस, उसको ब्लेसिंग्स मिलती है खूब सारी। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ होते थे उस समय। एनीवेज, सो कमिंग बैक, तो उन्होंने उन्होंने सती जी को बोला कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगा। तो सती जी फिर अकेले गई थी, और जब वो अकेले गई तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे उनके घर में कोई उनसे ठीक से बातें नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज मेकिंग फन ऑफ लॉर्ड शिवा, everybody is considering him as an inferior god, and even his father is speaking very bad of Lord Shiva in front of everybody. So she felt very unwelcome, she felt very unloved, she felt a great humiliation, for कि उन्हीं के घर में उनको कैसे लोगों ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और उनको सबसे बुरा लगा कि लॉर्ड शिवा के बारे में बहुत खराब बातें बोली जा रही हैं। तो उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो उसी यज्ञ में उन्होंने अपना शी जंप्ड इनटू दैट फायर ऑफ द यज्ञ। ओके, एंड जो माता जो सती थी वो वहीं पे बर्न, मतलब जल गई पूरा। ओके, शी डाइड ऑन इन दैट यज्ञ इटसेल्फ। तो जब लॉर्ड शिवा को ये पता चला तो ही वाज फ्यूरियस विथ ऑल दैट हैपेंड, and he went with all his power to प्रजापति दक्ष, जो कि उनके फादर थे, जो कि ये यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने पूरा यज्ञ को तहस नहस कर दिया लॉर्ड शिवा ने। ओके, एनीवेज, ये जो फिर जो हम जो बात कर रहे थे बेटा सती की, ओके, जो सती जी थी फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया था और लॉर्ड शिवा को पाने के लिए, और टू अटोन फॉर हर रॉन्ग जजमेंट, अपने अटोन करना मतलब जो उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था उसको पश्चाताप करने के लिए फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया, और उसी का नाम है शैलपुत्री। ओके, तो जो शैलपुत्री थी फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पेनेंस किया, तपस्या किया, और फिर जो शैलपुत्री जी हैं फिर इनका जो मैरिज हुआ फिर लॉर्ड शिवा से हुआ। ओके, और इनका नाम पार्वती पड़ा। तो ये पूरी कहानी थी केवल पहली दिन जब हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की। ओके बेटा, अब एक चीज जो आप लोगों को यहाँ पे और भी ध्यान रखने वाली है, जब हम लोग नवरात्रि में पूजा करते हैं 9 डिफरेंट डेज 9 डिफरेंट गॉडेसेस की जब हम पूजा करते हैं, तो योगीज के लिए बेटा ये अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने का भी बहुत ही अच्छा टाइम होता है। और जो माँ शैलपुत्री की जो पूजा करते हैं उनका जो मूलधार चक्र होता है, जो सबसे फर्स्ट चक्र होता है, इफ यू वांट टू स्टार्ट इनटू योर स्पिरिचुअल जर्नी, मूलधार जो चक्र होता है, जो लोवेस्ट चक्र होता है बॉडी का इन द प्लेक्सस एरिया, उसको अगर आपको एक्टिवेट करना है, उसको आपको स्टार्ट करना है, अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आपको माँ शैलपुत्री या माता पार्वती इज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ ऑल क्रिएशन, ऑफ ऑल एनर्जी, ऑफ ऑल द इन द यूनिवर्स, तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। ओके, तो ये हुआ। अच्छा, अब जो दूसरा डे होता है दैट इज डेडिकेटेड टू माँ ब्रह्मचारिणी। ओके, अब अगर आप इनके नाम पे जाएं तो ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्म जो मतलब होता है, ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या। ओके, तो दो माता जो ब्रह्मचारिणी है, इनके आप हैंड में देखो, एक हाथ में कमंडलू है बेटा, दूसरे हाथ में इनकी रोजरी है, वो जो पूजा करते हैं माला वाली। ओके, और इनकी ब्रह्मचारिणी की अगर हम थोड़ी सी पीछे कहानी देखें तो ये भी माता पार्वती का ही रूप है, और इन्होंने इतना ज्यादा वो किया, तपस्या किया, बिकॉज शी इज नोन एज ब्रह्मचारिणी इज नोन एज द मदर ऑफ हु डज द हाईएस्ट पेनेंस। इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन्होंने तपस्या किया भगवान शिव को अपना
हस्बैंड बनाने के लिए. एंड शी डिड सच अ ग्रेट पेनेंस कि कहते हैं कि hundreds and thousands of years she went without eating. Okay, she turned into just an skeleton of her body. And उन्होंने इतना ज्यादा तपस्या किया भगवान शिवा को कि भगवान ब्रह्मा को आकर उन्हें वरदान देना पड़ा कि you will be getting Lord Shiva as your husband in the next incarnation. Okay. और इनकी जो पूजा करते हैं बेटा, यू विल बी ब्लेस्ड विद ग्रेट इमोशनल स्ट्रेंथ, और आपका जो मेंटल बैलेंस और कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप होता है. ओके, यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ विदाउट गेटिंग डिसहार्टेंड बाय एनी चैलेंजेस. वो सब के लिए इनको इनकी लोग पूजा करते हैं. ओके, और कहते हैं कि माँ जो ब्रह्मचारिणी है, ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र जो होता है, जो मूलधार चक्र से जो नेक्स्ट चक्र होता है बॉडी में, स्वादिष्ठान चक्र, ये उसके अवेकनिंग में लोग उनकी पूजा करते हैं. ओके ओके, अब हम तीसरी माता जी की बात करते हैं. ये माँ चंद्र घंटा, इनकी जो पूजा होती है ये तीसरे दिन बेटा होती है. ओके, अब अगर आप नाम से जाके देखो तो चंद्र घंटा नाम क्यों पड़ा है, तो चंद्र मतलब होता है मून, द हाफ मून, और घंटा का मतलब होता है द बेल. तो अगर इनकी फोटो अगर आप देखोगे माँ चंद्र घंटा की, तो इनके यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे माथे में एक हाफ मून बना हुआ है. ओके, और वो घंटे की तरह वो पहनती हैं, वो चंद्रमा को पहनती है अपने फोटो में. ओके, एंड शी इज नोन एज द डिवाइन गॉडेस ऑफ पीस, ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सेरेनिटी. ओके बेटा, इनके 10 हैंड्स हैं. ओके, एंड 3 आईज. एंड अगर आप इनकी पूजा करेंगे तो यू विल रिसीव ग्रेट फेम एंड ग्रेट ग्लोरी. ओके, और बेटा जो इनका बोलते हैं, जब लोगों के 2 चक्रास अवेकेंड हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जो तीसरा जो चक्र होता है जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं बेटा, मणिपुर चक्र, वो इनको सिंबलाइज करता है. ओके, एंड शी टेक्स अवे ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड टेक्स आउट ऑल द ट्रबल्स फ्रॉम योर लाइफ. ओके, अब बेटा जो चौथे दिन जो पूजा करते हैं वो माँ कुष्मांडा की पूजा होती है. ओके, माँ कुष्मांडा. अब ये जो माँ कुष्मांडा है, इनकी कुष्मांडा की अगर आप बात करें तो कुष्मांडा का जो लिटरल मीनिंग होता है बेटा, वो होता है कॉस्मिक एग. कॉस्मिक एग मतलब जब ये पूरा वर्ल्ड नहीं था, पूरी अर्थ नहीं थी, जब पूरा यूनिवर्स नहीं था, उस समय जब एक डार्कनेस ही डार्कनेस को इन्वेलप कर रहा था, उस समय जो पूरा जो बिग बैंग जिसको आज साइंटिस्ट बोलते हैं, तो जो बिग बैंग की बात होती है, तो बिग बैंग का जो कॉस्मिक एनर्जी थी, उसको एक अंडे में, अंडे मतलब अंडा मीन्स इट्स लाइक एग, when it was in the egg of the universe, the whole universe energy is concentrated in the egg. उस कॉस्मिक एनर्जी को नाम ही माँ कुष्मांडा है. ओके, एंड इज ऑल्सो नोन एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. ओके बेटा, इसलिए इनको आदि शक्ति भी बोला जाता है. ओके, माता कुष्मांडा को. ओके बेटा, और इनके 8 हैंड्स है, और डिफरेंट हैंड्स में आप लोग देखिए, ये लोग ये डिफरेंट इन्होंने वो लिए हुए हैं, वेपन्स लिए हुए हैं. ओके, माता कुष्मांडा ने. ओके बेटा, और माता कुष्मांडा का जो वो होता है कि जब आपका मणिपुर चक्र जब वो हो जाता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, उसके ऊपर आता है अनाहत चक्र. तो ये अनाहत चक्र को सिंबलाइज करती हैं. और डिवाइन ब्लेसिंग्स विल हेल्प यू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड वेल्थ. शी रिमूव ऑल द हर्डल्स एंड ट्रबल्स, ओके, फ्रॉम द लाइफ. कोई भी सॉर्ट ऑफ सॉरो हो, डार्कनेस हो, होपलेसनेस हो, एवरीथिंग शी ब्लेसेस हर डिवोटी विथ अष्ट सिद्धि और नो. ओके बेटा, क्योंकि इनके 8 हैंड्स है, इसलिए ये भी बोलते हैं माता कुष्मांडा अष्ट सिद्धि
देती हैं लोगों को। ओके फिर डे 5 में आता है माँ स्कंद माता। ओके बेटा, अब स्कंद माता के बारे में अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो इनका नाम स्कंद माता इसलिए पड़ा क्योंकि शी वॉज अ मदर ऑफ कुमार स्कंद। और कुमार स्कंद कौन है? कुमार स्कंद भगवान गणेश जी के भाई कार्तिकेय जी हैं। तो जब हम आपको गणेश जी के बारे में बता रहे थे तो अगर आपको याद होगा तो उनके एक ब्रदर हैं लॉर्ड कार्तिकेय, और उनका नाम कुमार स्कंद भी बोलते हैं उनको। अगर आप देखिए तो इन्होंने अपनी गोदी में कुमार स्कंद को बैठाया हुआ है। ओके, दैट इज हर सन। ओके, इसलिए इनका नाम माँ स्कंद माता है। ओके बेटा, स्कंद की माता। और जो लॉर्ड कार्तिकेय है बेटा, वो लॉर्ड कार्तिकेय इज द गॉड ऑफ द वॉर। ओके, जब जितने भी देवताओं ने जब जितने भी वॉर किए तो कार्तिकेय जी उनके सेनापति बने थे, द लॉर्ड ऑफ द वॉर। ओके इसमें बेटा एक स्टोरी है छोटी सी, मैं आपको सुनाता हूं अभी। इसमें तारकासुर नाम का एक डेमन था। ओके, और तारकासुर ने क्या किया, उसने अपने डिवोशन और एक्सट्रीम टफ पेनेंस से उसने लॉर्ड ब्रह्मा को खुश किया। ओके, और लॉर्ड ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया कि तारकासुर जो है वो हमेशा के लिए इमॉर्टल रहेगा। ओके, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई वरदान देते थे उसका एक ना एक तोड़ हमेशा रहता था, क्योंकि वो 100% इमॉर्टेलिटी का वरदान कभी कोई नहीं दे सकता। ओके, तो ब्रह्मा जी ने उसको बोला कि यू विल बी इमॉर्टल, हाउएवर यू कैन ओनली बी किल्ड बाय द सन ऑफ लॉर्ड शिवा। और ऐसा एक्चुअली ब्रह्मा जी ने नहीं बोला था, खुद तारकासुर ने ही उनसे बोला था कि भगवान अगर आप मुझे इमॉर्टल का वरदान नहीं दे सकते तो हम मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं भगवान शिव के जो उनके लड़के होंगे, जो उनके बच्चे हैं, मैं उन्हीं से ही मारा जाऊं, क्योंकि तारकासुर को पता था कि लॉर्ड शिवा कभी शादी नहीं करेंगे। ओके, तो जब ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिया कि हाँ ठीक है, जब शिव जी के जो सन होंगे केवल वही तुमको मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता, इस पूरे यूनिवर्स में कोई तुमको नहीं मार सकता, तो तारकासुर थॉट कि नाउ ही is practically immortal, and he also went on to create great havoc and great devastation in the whole universe. Okay, now it is a story that all the gods they have to convince Lord Shiva कि हे भगवान अब आप शादी करें, क्योंकि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपका सन नहीं होंगे, और अगर आपके सन नहीं होंगे then तारकासुर can never be killed. Okay, तो तब लॉर्ड शिवा ने शादी किया था, और फिर जब कार्तिकेय जी हुए थे तो कार्तिकेय जी ने ही फिर तारकासुर का वध किया था। और कार्तिकेय जी और स्कंद कुमार उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था बेटा। ओके, तो ये जो माता है, माता स्कंद माता, ये मदर और चाइल्ड रिलेशनशिप का भी इनको वो सिंबलाइज किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा कार्तिकेय जी को लेके चलती थी। और व्हाट शी डिनोट इन द स्पिरिचुअल टर्म्स इज द विशुद्धि चक्र। अनाहत चक्र के ऊपर बेटा विशुद्धि चक्र होता है, ये उसको सिंबलाइज करती है। ओके ओके, नाउ लेट्स गो टू अनदर माता विच इज माँ कात्यायनी। ओके, माता कात्यायनी। तो माता जो कात्यायनी है बेटा, शी हैज 3 eyes and 4 hands। और जो माता कात्यायनी है इनको नेचुरल कैलेमिटी ऑफ डिजास्टर भी बोलते हैं। तो बेटा जो माताएं हैं ना, उनके 2 रूप है। एक व्हेन शी इज वेरी फेरोशियस, वेरी एंग्री, एंड शी कंट्रोल्स द पावर टू डिस्ट्रॉय द होल यूनिवर्स। और दूसरी तरफ एक वो माता जो अपने वात्सल्य और अपने लविंग नेचर, फॉरगिविंग नेचर एंड ब्लेसिंग से भी लोगों को वो करती थी। सो द शक्ति हैज 2 manifestations, the destroying power and the creating power. Okay, so जो माता कात्यायनी है, ये she is known as the natural देवी for all the natural calamities and all the natural disasters like earthquake, volcanoes,
whatever, right? I mean, even if it is tornado, सुनामी, सो इन सारे नेचुरल डिजास्टर का और इनकी माता जो है माता कात्यायनी है। ओके, और जब हम लोग फोटो देखते हैं बेटा, महिषासुर को जिन्होंने मारा था वो एक्चुअली माँ कात्यायनी थी। ओके, वो माँ दुर्गा का ही एक रूप है, लेकिन अगर इन नौ दुर्गा में, नौ दुर्गा बोलते हैं इनको, नौ दुर्गा में से माता कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था। ओके, गौरव अंकल, अंकल ये वेदर को कंट्रोल कर सकती है माता, तो फिर इंद्र देव को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? किसको? इंद्र देव को, वो तो बिजली के भगवान है, तो बिजली भी एक वेदर ही है। हाँ, तो बेटा वो जो गॉड होते हैं ना, वो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते बेटा, दे ऑल वर्क एज द सेम पावर। हम लोग जैसे बोलते हैं ना बेटा, जैसे इंद्र देव हुए, वायु देव हुए, या ये भगवान या वो भगवान, हम लोग उनको लेबल पुट करते हैं द वे। अगर आप किसी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन से पूछेंगे तो ही विल से दैट ऑल द पावर और ऑल द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड दैट इज ओनली वन। ओके, जैसे कि आप ऐसे सोचिए, अगर एक देवी के मान लीजिए अगर 10 हैंड्स है, ओके बेटा, वो 10 हैंड्स डिफरेंट काम करेंगे, उनके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। सो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हैंड उनके शिवा हैं, दूसरे हैंड इंद्र हैं, तीसरे हैंड ये विष्णु जी, आप ऐसे भी समझ सकते हो, चाहे आप जैसे भी समझो, इट्स ऑल वन। लाइक उनको कोई भी अगर पावर चाहिए, जैसे माता दुर्गा को सारे देवताओं ने अपनी पावर दी थी माता दुर्गा को, तो उसमें इंद्र देव ने उनको अपना वो दिया था, कवच दिया था, और उन्होंने अपना ऐरावत भी दिया था उनको। ओके बेटा, तो ये सब एक साथ काम करते हैं, ये जितनी भी पावर्स हैं, भगवान की पावर्स हैं, ये सब एक साथ काम करती हैं, ये अलग अलग काम नहीं करते। ये आप ऐसे मत समझो कि ये लोग आसमान के ऊपर बैठे हुए हैं और ये सारी इनकी सत्ता चल रही है, ये सब सिंहासन, ये बेटा हम लोग ऐसे पूजा करते हैं, हम लोग ऐसी कहानियां बताते हैं। We really all like the higher level of truth says that the way it is, that it is all the one power. Okay, और वन पावर क्या है बेटा? शिव और शक्ति। तो भगवान शिव जो है वो और शक्ति जो माता पार्वती है, वो इन दोनों के मिलन से ही अर्धनारीश्वर बने थे। भगवान जो शिव है अर्धनारीश्वर बने थे। ओके बेटा, तो इट्स ऑल द वन थिंग। अर्धनारीश्वर क्या होता है? वो अभी हम उसकी बात करेंगे बेटा, अभी आई विल टेल यू अबाउट इट। ओके, आई विल कम एंड आई विल टेल यू। ओके, सो जो माता कात्यायनी है बेटा, एक बार क्या हुआ था बेटा, एक बहुत बड़े सेज थे, उनका नाम था कात्या, कात्या उनका नाम था, और उनका ये विश था कि माँ दुर्गा जो है वो उनकी डॉटर के रूप में उनको प्राप्त हो। ओके, उनकी डॉटर बनकर उनके घर आए। तो उन्होंने बहुत ज्यादा वो किया, भगवान की पूजा की। तो जो जितने भी भगवान थे, ब्रह्मा विष्णु शिवा, उन सब लोगों ने उस समय महिषासुर जो है उससे बहुत ज्यादा वो सारे देवता लोग परेशान हो गए थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और जब उन्होंने जब देखा कि ये जो कात्या जो हैं वो पेनेंस कर रहे हैं कि माता दुर्गा उन्हीं के घर पैदा हो, तो उन्होंने ऑल उनकी एनर्जी से क्रिएट किया माता दुर्गा को, मैंने आपको बताया था। एंड वो जो पैदा हुई थी वो कात्या के घर में ही पैदा हुई थी, इसलिए उनको कात्यायनी भी बोलते हैं। ओके बेटा, और वैसे मैंने आपको बताया, फिर माता कात्यायनी ने ही महिषासुर का वो किया, वध किया था, ठीक है। और जो लोग माता कात्यायनी की पूजा करेंगे उनको बहुत ज्यादा बेटा स्ट्रेंथ मिलेगा, फाइट ऑल डिजीजेस, फाइट द सॉरो एंड फियर इन लाइफ, एंड यू विल ऑलवेज बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी पावरफुल। ओके, माता कात्यायनी को बेटा जो साधक होते हैं उनको आज्ञा चक्र, जब उनको अपना उनको अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना होता है, तो वो माता कात्यायनी का पूजा करते हैं, जिसको हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं। ओके, आज्ञा चक्र को। Okay, now let's move forward. Finally, मुझे थर्ड आई के लिए एक हिंदी वर्ड मिल गया। Yes, it's called आज्ञा चक्र। Okay बेटा, ओके, अब हम जो डे 7 में बेटा महाकाल रात्रि की पूजा करते हैं बेटा। अब जो महाकाल रात्रि है
ये देवी ऑफ काल है, इनको काल रात्रि क्यों बोलते हैं? काल जो है, काल का मतलब होता है टाइम, ओके, और रात का मतलब होता है घनघोर अंधेरा, मतलब ऐसा अंधेरा जहां टाइम भी खो जाए, जहां पे टाइम की भी कोई ना चले, इसलिए इनको डेथ ऑफ काल बोलते हैं। डेथ ऑफ काल का मतलब होता है द डेथ ऑफ टाइम, ओके बेटा, इसलिए इनको माँ काली बोलते हैं। माँ काली का दूसरा नाम महाकाल रात्रि भी है, ओके। और जो महाकाल रात्रि है, ये दिखाते हैं बेटा कि ये बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन में इनकी पूजा होती है, और आंखें जो इनकी, अब इस फोटो में तो बेटा नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी फोटो भी देखोगे महाकाल रात्रि की, तो इनको काली जी के रूप में पूजा होती है, और आंखें इनकी बिल्कुल लाल होती हैं, जीभ लाल होती है, और ये गधे की सवारी करती हैं, डंकी में बैठती हैं, एंड शी हैज, जो उनके हेयर होते हैं वो बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं, और और इनकी बेटा जो पूजा होती है वो एज अ मदर ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्शन, मदर ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्शन, नॉट इन द, नॉट ऑफ द गुड थिंग्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड थिंग्स, ओके। और ओके, तो महा जो काल रात्रि है उनकी इस तरह से पूजा होती है। द सुपर, शी इज लाइक अ सुपर पावर विच क्रिएट हैवोक, ओके, एंड रिमूव ऑल थिंग बैड एंड डर्टी इन द पर्सन, ओके। और वो भी, ये भी हमको बताती हैं कि जितने भी पेन, सॉरो है, डिके है, ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन है, डेथ है, वो अनअवॉइडेबल है, वो इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल, एंड नोबडी कैन डिनाई दैट। उसको डिनाई करना मतलब फ्यूटाइल है, बेकार है, ओके, तो यू शुड एक्सेप्ट इट। और बेटा इनका जो पूजा होती है, माँ काल रात्रि की जो पूजा होती है, वो सहस्रार, जो हमारा चक्र होता है, द टॉप चक्र ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जिसके बाद कोई भी समाधि ले सकते हैं, वो होता है सहस्रार चक्र, ओके, जो आपकी बॉडी के जो हेड होता है जस्ट उसके ऊपर होता है सहस्रार चक्र, ओके। अब उसके बाद डे 8 में बेटा महागौरी की पूजा होती है। बेटा महागौरी जो होती है, उनका जो डिपिक्शन होता है वो बहुत ही सीरीन गॉड होती है, जैसे कि अब आपने दो देखा, महाकाल रात्रि और माँ कात्यायनी, तो थोड़ा बैड एविल पावर से लड़ाई करती है। जो महागौरी होती है, इनको बिल्कुल वाइट कॉम्प्लेक्शन में दिखाया जाता है, एंड वो ऑल वर्ल्ड को डार्कनेस से दूर करती हैं, ओके बेटा, एंड वो ऑल इविल फोर्सेस को दूर रखती हैं, एंड इनको श्वेतांबर, श्वेतांबर भी बोलते हैं, श्वेतांबर धारा, ओके। श्वेतांबर का मतलब होता है हिंदी में व्हाइट, श्वेतांबर मतलब व्हाइट, ओके। एंड शी प्यूरिफाइज द सोल एंड रीइंस्टॉल एंड फ्रीज द ह्यूमन ऑफ ऑल द सिंस, ओके। तो महागौरी की पूजा करते हैं बेटा 8वें दिन में, ओके। अब बेटा जो लास्ट डे होता है आपके नवरात्रि का, उसमें लास्ट डे में पूजा होती है महासिद्धिरात्रि की बेटा, ओके। माता सिद्धिरात्रि, तो माता सिद्धिरात्रि आपको सारी तरह की मटेरियल एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स और सारे ऑकल्ट पावर्स देती हैं। ऑकल्ट पावर्स का मतलब है बेटा, जो लोग सिद्धि करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको वो सारे पावर्स मिलते हैं जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं मिलते हैं। उसको सिद्ध, सिद्धीज बोलते हैं उनको, ठीक है। सिद्धि मतलब होती है पावर्स विच यू कैन कंट्रोल द नेचर इटसेल्फ, ओके बेटा। तो उनको 26 जो होते हैं डिफरेंट सिद्धीज जो होती हैं, वो लास्ट डे ऑफ नवरात्रि जो पूजा होती है महासिद्धिरात्रि की होती है, ओके। और ये उनको मिलती है जब भगवान शिव को इतनी सारे सिद्धि चाहिए थी, तो उन्होंने खुद महासिद्धिरात्रि की पूजा की थी, ओके। और उसी दिन भगवान जो शिव थे वो अर्धनारीश्वर बन गए थे। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है वो आधे शिव रहे और आधे वो माता शक्ति हो गए, तो वो मैन और वुमेन हाफ एंड हाफ हो गए थे उस दिन, ओके बेटा। इसलिए उनको, भगवान शिव को इसलिए अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था जब हम लोग कवर कर रहे थे ये टॉपिक त्रिदेव के बारे में। तो अर्धनारीश्वर मतलब उनमें अंदर वो सारी, उन माता सिद्धरात्रि ने उनको वरदान दिया और उनको वो सारी सिद्धि मिली, भगवान शिव को सारी सिद्धि मिली, और इसलिए वो अर्धनारीश्वर भी बने, ओके।
और इनका बेटा बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जो लोग सिद्धि करते हैं, जो लोग हाईली पेनेंस करते हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए जो नवा दिन होता है महाशिव सॉरी इनका नवरात्र का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके, अब बेटा हम लोग ने सारा टॉपिक आज कवर कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बस ये वीडियो दिखाऊंगा जो हम लोग का लास्ट है। इसमें आप देखोगे कि कैसे माता दुर्गा ने जो ये डेमन है उनको कैसे उन्होंने खत्म किया था, महिषासुर को। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके कई हजार साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। बेटा अगर आप लोग को कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो फील फ्री टू आस्क, क्योंकि ये हिंदी में है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इफ यू वांट आई कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ओके, लेट मी नो इफ यू वांट। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है देन आई कैन प्रोसीड। इज इट गुड? या ओके यस ठीक है, फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया। उन्हें युद्ध में हराकर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने एक तेज प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण इत्यादि अस्त्रों को धारण कर वे महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़े। जब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली तब वह उनसे मिलने के लिए ललायत हो रहा था। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, हे असुरराज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुम ये युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। महिषासुर ने देवी से कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह के अधीन हो चुका था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। ब्रह्मा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से शस्त्र का प्रहार जारी था। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के हर शस्त्र प्रहार को नाकाम कर दिया। देवी माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा कर दी। सभी देवता अति प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा पर पुष्प बरसाने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। तब से हिंदुओं ने नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू किया। हम नवरात्रि में जगत जननी माँ दुर्गा
पूजा करते हैं, उनकी आरती गाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं।